रहे, खाना पीना सब कोई के एकदम व्यवस्था रहा, केहू ना खात पियत रहा। हमार तौरी बुरा हालत हो गल नाती के। दादी रो मत रोई, हम के लगे बनी सन। हम कहीं बाबू हम अपनो नाती खातिर सब बच्चा खातिर होते हैं, अपना अपना माई बाप के लगे सब बच्चा। अभी हम बरौली में है, गोपालगंज के ये बरौली ब्लॉक है। हम आपको ये बता देते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच ये जो युद्ध छिड़ा है, हो सकता है आने वाले समय में ये वर्ल्ड वार भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वार का रूप ले ले। वर्ल्ड वार तभी होता है जब एक पड़ोसी देश दूसरे का हेल्प करने लगेगा, मदद करने लगेगा, तो मतलब सभी उसके पड़ोसी और उसके पड़ोसी आपस में भिड़ जाएंगे, तो मतलब कई देशों जब आपस में लड़ेंगे उसके वर्ल्ड वार कहते हैं। उसी में अभी भारत के बहुत सारे जो मेडिकल के छात्र हैं, इंजीनियर के छात्र हैं, वहाँ फंसे हुए हैं। हम भी आए हुए हैं एक परिवार से मिलने जिनके लड़के मेडिकल कर रहे थे वहाँ यूक्रेन में, वो फंसे हुए हैं। उनसे बात हुई, हालांकि उन्होंने मुझे बताया, मैंने वीडियो कॉल पे भी बात किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनके साथ एक चीज़ हो रहा है, मतलब कह सकते हैं कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है वहाँ पे। वो वहाँ के सैनिक ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग हमें मतलब यहाँ से चले गए तो रूस डायरेक्ट हमला करना शुरू हो जाएगा। मतलब रूस के तरफ से भी रहमदिली दिखाई जा रही है, मतलब जो भारतीय बच्चे हैं उन पे ज़्यादा अटैक, मतलब कहीं कल एक मृत्यु हुई है एक छात्र का, बेंगलोर का जो छात्र था। उसके अलावा मतलब इनको बलि का बकरा बना के रखा गया है कि आप लोग हो तो हम लोग सेव है। इसीलिए वहाँ का जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है पूरा सपोर्ट नहीं कर रही है। जैसे वो बता रहे थे कि हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग चले जाइएगा तो रूस डायरेक्ट हमला करना शुरू हो जाएगा, आप लोग यहाँ हैं तो ये एरिया सेव है, इसीलिए वहाँ हमला नहीं हो रही। इसीलिए उनको रोक रोक के बारी बारी से छोड़ा जा रहा है और उनके साथ मिसबिहेव भी किया जा रहा है। जैसे वो बता रहे थे कि कुछ सिक्योरिटी गार्ड है लात मार रहे हैं, लड़कियों को पेट में लात मार देना, वो सारे चीज़ों को प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनके पापा से मिलने आए हैं, उस परिवार पे सोचिए क्या बीत रहा होगा जो वहाँ बमबारी में उसका लड़का फंसा हुआ है, उस घर पे क्या बीत रहा होगा। जैसे इनकी मम्मी बता रही हैं कि हम लोगों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, रो रो के बुरा हाल है। आपको कब सूचना मिली कि हाँ रूस में लड़ाई शुरू हो गई है? हमको यूक्रेन में और रूस के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। हमको सूचना लगभग 24 तारीख को मिली। 24 को मिली जी, जब लड़का फ़ोन किया जब पापा यहाँ बमबारी शुरू हो गई है, सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया है और एम्बेसी ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि आप लोग यूक्रेन छोड़ दें। तो उसके बाद वीडियो कॉल पे बात होती रहती है। 2 दिन पहले तो उसका हालत बहुत बुरा था, बॉर्डर पे रोमानिया बॉर्डर पे वो गिर भी गया था ठंड के कारण। अब जाके बॉर्डर पार किया है, थोड़ी राहत है। अभी भी हमने देखा है, लोग कहते हैं कि लड़कियां ही घर छोड़ के जाती है। ये लड़के जो विदेश में हैं वो नीचे सोए हुए हैं, बड़ा मतलब बड़े बड़े घर के लड़के हैं। आप दिखा दीजिए, इनके घर को थोड़ा दिखा दीजिए, बहुत बड़े घर के हैं। और थोड़ी सी लोग कह रहे हैं, ये भी लोग कह रहे हैं कि आप यूक्रेन पढ़ने क्यों गए। तो थोड़ी सी आपको बता दें कि यूक्रेन में थोड़ा खर्च कम है। मेडिकल में आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल पढ़ाने में कितने रुपया लगते हैं। इसके वजह से मेडिकल अगर आप यूक्रेन में जाके करते हैं तो कम पैसों में, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग, मतलब प्राइवेट जो कॉलेज है बहुत पैसा लेती है, उसके अकॉर्डिंग यूक्रेन में कम पैसा लगता है। इसी की वजह से आप भेजे थे। देश में पड़ता तो 1.5 करोड़ रुपया लग जाता। बिल्कुल 50 से 60 वो आप स्पेंड नहीं कर सकते थे। हाँ। अभी हम 50 लाख में भेजे हुए हैं। हाँ, 50 लाख के पैकेज में मतलब कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी उनका भाग्य मतलब क्या है कि दुर्भाग्य है। सेकेंड ईयर में भी गया हुआ है, सेकेंड ईयर लगभग 1.5 साल पहले गया था यहाँ से। क्या आपके भैया वहाँ फंसे हुए हैं? आप मतलब आप लोग को तो पूरा रो रो के देख रहे हैं, आँख भी सूज गया है, तो क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ भारत सरकार से कि जल्द से जल्द मेरे भैया को और सारे भारतीय को वहाँ से जल्द निकाला जाए। ये इनका ये खुलेआम कहना है, इनके परिवार वाले को ये नहीं है कि मेरा ही बेटा वापस आए। वैसे 1000 बेटे हैं जहाँ वहाँ फंसे हुए हैं, उनको भी लाया जाए। इनकी दादी भी स्पष्ट रूप से कह देती कि मुझे अपने नाती का उतना चिंता नहीं है, मुझे चिंता है उस परिवार के लड़के का जो वहाँ फंसे हुए हैं। मैं एक और चीज़ और बताना चाहता हूँ। कल मेरे भैया वहाँ पे बॉर्डर पे 3 दिन से बिना खाए खड़े थे। वो कल वहाँ पे बॉर्डर पे वो बेहोश हो गए थे। उनके बेहोश होने के कारण कुछ एम्बेसी के लोग और वहाँ बॉर्डर के सैनिक उन्हें जल्द, मतलब उनके बेहोश होकर गिरने के कारण उन्हें जल्द निकाला गया वहाँ से। अगर वो बेहोश नहीं होते तो वो अभी तक वहाँ बॉर्डर पे ही फंसे रहते। मतलब कहीं ना कहीं उनको अगर बेहोश नहीं हुए होते तो मतलब अभी उस बॉर्डर पे ही फंसे होते जहां बमबारी हो रही है। अभी भी वही सिचुएशन है। लेकिन इन लोग जहां है, जैसे वो बता रहे हैं, इन लोग जहां है अभी थोड़ा रिलैक्स है, बहुत अच्छा सिचुएशन है, इसलिए कि वहां रूस जान रहा है कि यहाँ भारत के बच्चे हैं।
और भारत के जो इंडियन एम्बेसी है और इंडियन गवर्नमेंट है लगातार ये प्रयास कर रही है वो बच्चे को लाने के लिए, लेकिन उनको मैं स्पष्ट रूप से बताया कि बलि का बकरा बना के रखा गया है कि आपके वजह से हम लोग सेव है। कैसे फसल बड़ा नाती फसल बड़े बहुत रोवल तो बहुत बुरा हाल बा, बुरा कि हमर आँख बनल बा, रोत रोत हमर 3 दिन से सुनत दम हम थास गए। काल से तनी हम ठीक बनी, हमार नाती माने जगह पर पहुँचल बड़ा और हमारे खाना पीना सब कोई के एकदम व्यवस्था रहा, केहू ना खात पियत रहा। हमार तौरी बुरा हालत हो गल नाती के लेकर आई लोग बाहरे गए रहा से एकदम हम अथी बानी। रउआ कैसे पता चलल कि ऐसा ओ जगह एंगा एंगा होता? हमार नाती अथी कैले भेजरे बस उहे देख के परसों हमार नाती गिर गई फोटो बच्चा सन बतियाओ तलन सन, हम सुन के मोबाइल ले लेने कहनी जे बाबू का भइल बा, तो आदि हम गिर गई। अब हम कहने जे बाबू तार अथी के तरह लगे बा, तो हमारे यार लो बाल हम दह तनी फोटो बात करब मोबाइल दे तो कह वीडियो कॉल पर हाँ वीडियो पर कॉल लो दादी रो मत रोई हम के लगे बानी सन। हम कहीं बाबू हम अपनो नाती खातिर सब बच्चा खातिर होते हैं, अपना अपना माई बाप के लगे सब बच्चा पहुँच जाओ। ये ना जो हमरे एगो नाती फसल बा तो निकल जाओ, बोले दादी आप मत रोइए हम सब बच्चा सब हमके ठीक बानी सन, हमके निकल जाओ सन, घबराई मत हमके बानी सन कह सकते हैं। आप देख रहे थे आपकी जस्ट बिहार में दीपक सिंह कश्यप, धन्यवाद।